नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के ऊपर और आज हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसके जो प्रश्न है उनको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो प्रश्न रहने वाला है, सबसे पहला प्रश्न है कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं। ए विकल्प में दे रखा है छ, बी में दे रखा क, सी में दे रखा ख और डी में दे रखा ड। तो कौन से में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर बात करें तो उसमें स्पर्श संघर्षी आता है। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जो वाक अवयव होते हैं, अपने बोलने वाले जो अंग होते हैं, वो स्पर्श करने के साथ साथ उनमें घर्षण भी होता हो तो उनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च वर्ग आता है। कौन सा? च वर्ग। लेकिन च वर्ग पूरा नहीं आता, च वर्ग के शुरू के चार वर्ण आते हैं। च वर्ग के शुरू के चार वर्ण आते हैं क्योंकि पंचम वर्ण नासिके में चला जाता है। और च वर्ग के शुरू के चार वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो च वर्ग के शुरू के चार वर्ण होते हैं च, थ, द और झ। ये चार होते हैं। अब देख लो भाई, इसमें से कौन सा आपको स्पर्श संघर्षी वाला दिख रहा है? तो मेरे हिसाब से तो कौन सा होना चाहिए? पहला ही होना चाहिए। 21वें का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है कि किस क्रम में पश्च स्वर है? चार विकल्प दे रखे हैं, ई, ए, उ, ऐ। तो इसमें कौन सा पश्च स्वर है? तो पहली बात तो अगर हम बात करें तो जीव की सक्रियता के आधार पर, किसकी? जीव की सक्रियता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। कौन सा होता है? पश्च स्वर होता है। माना कि ये जीव का डायग्राम है। अगर जीव का ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जीव का आगे का भाग सक्रिय रहता है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जीव का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जीव का पिछला भाग यानी पश्च भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो इन 11 स्वरों में से अग्र स्वर में कौन से आते हैं? तो ई आ जाता है, ए आई आ जाता है और री आ जाता है। मध्य में कौन सा आ जाता है विद्यार्थियों? तो मध्य में आ जाता है विद्यार्थियों अ। कौन सा आ जाता है? अ। और बाकी जो भी बच गए वो सारे किस में चले जाते हैं? पश्च में चले जाते हैं। तो पश्च में कौन सा आएगा इनमें से? उ ओ औ, ये चले जाते हैं विद्यार्थियों। तो देखो पश्च में जो आएगा यहाँ राइट आंसर क्या चला जाएगा? अपना सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वो राइट आंसर है या पश्च में जाएगा? अगला जो सवाल है, अगला सवाल ये है तो क ख ग ज फ इन सब के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। ये ध्वनियां कौन सी है? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है, दक्षिण की है? तो कौन सी भाषाओं की ये ध्वनियां है क ख ग ज फ? तो ये है अरबी फारसी की। ये है अरबी फारसी की है। आगे देखिए, अगला जो सवाल है किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो देखो ये प्रश्न में इसका ध्यान रखना, नहीं की बात कर रहा है। तो तालव्य में आते कौन से, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो तालव्य में विद्यार्थियों आता है एक तो पूरा च वर्ग आता है। कौन सा आता है? च वर्ग आता है। च वर्ग में कौन से आते हैं अभी बताया था मैंने आपको, च, थ, ज, थ। ये उच्चारण स्थान की बात चल रही है। और इसके अलावा ये आ जाता है अंतस्थ वाला और उस व्यंजन वाला स आ जाता है। ये इसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत। तो ये नहीं आने चाहिए। तो क्या इसमें च आ रहा है? च तो आ रहा है। क्या ज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ज का निर्माण भी कैसे हुआ है? हलंत वाला ज और य से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो ये तो आ रहा है। ये बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पर ये रहा। और घ नहीं आ रहा। तो घ किस में जाता है? कंठे में जाता है। इसमें जाता है कंठे। उच्चारण स्थान के आधार पर घ कौन सा होता है? कंठे, क्योंकि कंठे में क वर्ग पूरा आ जाता है कंप्लीटली। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है कि किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण होते कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। य, र, ल और व, ये चार अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? य, र, व, ये तो है नहीं है। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? डी चला जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, तो किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? मतलब ई का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? जैसे कंठ, तालु, ओष्ठे, मुर्दा। तो क्या होता है? तालु। ये ई किस में आता है? तालव में आता है। जब ई हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं उस समय मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था।
आगे देखो, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाता है, मतलब ल का उच्चारण किस प्रकार से होता है, मूर्धाक्ष से, कंठ से, काकल्य से या दंते से। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, दंते, क्योंकि ल किस में आता है, दंते में आता है। इसके अलावा उच्चारण की प्रकृति और पर्यटन के अनुसार हिंदी में ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है। चार विकल्प दे रखे हैं, उच्छिप्त है, पार्श्विक है, लुंटित है या अनुनासिक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, उच्छिप्त चला जाएगा। उच्छिप्त में देखो, उच्छिप्त का और भी नाम मिलता है, इसको हम द्विगुणित भी कह सकते हैं, द्विस्पृष्ट भी कह सकते हैं। इस उच्छिप्त का एक और नाम मिलता है, ताड़न जात भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, ताड़न जात वर्ण में भी आता है। तो ड और ढ ताड़न जात भी है। आगे देखो अगला प्रश्न, तो किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है। देखो प्रश्न क्या खतरनाक है, कि ऐ स्वर नहीं है। देखो ये जो होता है ना, ये तो ए होता है, और ये बात कर रहा है ऐ की। इस ए की मात्रा तो ये होती है, और ऐ की मात्रा ये डबल वाली होती है, ठीक है। तो ऐ स्वर नहीं है। चार विकल्प दे रखे हैं, वैदिक, पैतृक, स्नेह और ऐक्य। तो ये इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ये। तो इसमें जो न पे एक की मात्रा लग रही, ना कि ऐ की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, स्नेह हो गया। और अगला प्रश्न है कि प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करो। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करो। प्यास में विद्यार्थियों हलंत वाला प है, और फिर ये आ रहा है, और ये में आ जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में सड़क वाला स आ रहा है, और सड़क वाला स हलंत वाला निकालेंगे तो इसमें से फिर अ निकल जाएगा। तो आधा प और ये और आ, ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। राइट आंसर क्या है इसका, बी। तो 30वें का राइट आंसर बी है। तो इस प्रकार के सवाल अगर आपको और देखने हैं हमारी वेदांत क्लासेज वाले चैनल पर, तो आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आने वाले हैं साथियों। थैंक यू मित्रों।